ओम शांति। 9 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है। परमात्मा माताओं पर ज्ञान का कलश, पवित्रता की राखी बांधने व फिर सबको पति से पावन बनाने के लिए रखते हैं। रक्षाबंधन का रिवाज तो भारत में ही है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे मन ही मन याद करते रहो तो पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ये भोलेनाथ की महिमा है, जानते हो। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य देने वाला भोलानाथ ही तो है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भी बाबा कहते भोलानाथ ने ही। जैसे देखो लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही देखो श्री कृष्ण को भी दी। राधे कृष्ण तो या फिर लक्ष्मी नारायण, बात तो एक ही है, परंतु राजधानी एक नहीं है। उनको बाबा कहते परमात्मा के सिवाय कोई भी राज्य दे नहीं सकता। उनका जन्म स्वर्ग में ही होता है। तुम बच्चों की जन्माष्टमी पर बाबा कहते तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में तो ये है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो ये दोनों कलयुग के अंत में परमात्मा से राजयोग सीखते हैं, तब नया जन्म सतयुग में होता है। यही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कलयुग में तो देखो अब अनेक धर्म हो गए हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म था। इन्होंने ही कलयुग में पुरुषार्थ कर राजयोग सीखा बाबा से, और सतयुग में प्रारब्ध पाई। बाबा कहते संगम युग में ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। अब देखो यह है इनका 84वां जन्म। इनका ही ब्रह्मा नाम रखते हैं, इसलिए ये ईश्वर की बाबा कहते ही रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए। देश काल नाम रूप सब बदलता रहता है जन्म बाई जन्म। श्री बाबा कहते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के मंदिर भी सब जाते हैं और राधे कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। फिर अंत के जन्म में यही ब्रह्मा सरस्वती बने। फिर ब्रह्मा के तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो फिर बाबा ने इन्हें बताया कि तुम अपने पहले जन्म को नहीं जानते, वो मैं बताता हूँ। तुम पहले जन्म में भी लक्ष्मी नारायण ही थे। ये कथा सुनकर फिर बच्चे और वो भी देखो सुनाएंगे। ये लीप युग है, बाबा कहते एक्स्ट्रा युग जो होता है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है ना, तो 13 मास हो जाते हैं। इस समय ही परमात्मा पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। वैसे राखी तो देखो बहन भाई को बांधती है, बाकी राखी बांधने की जरूरत नहीं है। वो तो कह देते हैं कि पवित्रता की राखी सही में तो मन ही मन परमात्मा को याद करने से जो पाप कटते हैं तो आत्मा पावन बन जाती है। सच्ची सच्ची बाबा कहते राखी तो यही है। जैसे देखो साधु संत दान मांगते हैं। कोई तो कहता है क्रोध दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे बाबा कहते। पर सबसे भारी प्रतिज्ञा तो परमात्मा ही कराते हैं। पतित पावन वे परम पिता ही है। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं बना सकता, क्योंकि उनका तो जन्म होता है और उनके माता पिता भी दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वह खुद ही परिचय देते हैं। अभी बाबा कहते तो फिर पूरा रौरव नरक है, यानी दुख देने वाला रुलाने वाली दुनिया। 100% बाबा कहते इस समय पतित हो गए हैं, 100% ही पावन बनाते हैं परमात्मा सतो प्रधान। एक जन्म होगा बच्चों को बाबा कहते विचार सागर मंथन करके भाषण करना है। चाहे कोई टेप से एक्यूरेट सुन भी लेना तो भी बाबा कहते एक्यूरेट सुना नहीं सकता। ये सारा पहले का ही रिकॉर्ड हुआ है, बाबा सुनाते हैं। छोटी सी आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग हुई हुई है। भगवान खुद कहते हैं कि श्री कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है, पुरानी दुनिया को वो लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है। अभी देखो श्री कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। थोड़े ही टाइम बाबा कहते रह गया है, ये पढ़ाई पूरे होने वाली है। श्री कृष्ण का जन्म में श्री कृष्ण जन्म लेंगे, अनेक धर्मों का
जब विनाश हो जाएगा, बाद में श्री कृष्ण का जन्म होता हुआ होगा। तब तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण नहीं, सारी श्री कृष्णपुरी होगी। ये पढ़ाई है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये पाठशाला है, बाकी योग में ही मेहनत लगती है। फिर कहा छोटा युग है, चोटी देखो सबसे, बाबा कहते हैं चोटी सबसे छोटी होती है ना। फिर देखो उससे बड़ा मुख होता है, उससे बड़ी बाहें होती है, उससे बड़ा पेट और उससे बड़ी टांगे, विराट रूप दिखाते हैं, परंतु कोई भी नहीं समझ पाता। यानी इस तरह से 84 जन्मों का चक्र बाबा ने समझाया है, उसका राज लोगों को समझाना है। शिव जयंती के बाद ही श्री कृष्ण जयंती आती है। अब देखो योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कहा भी जाता है ना, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना, ना झगड़ना है। परमात्मा कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते गिरते ही आए हैं। भक्ति मार्ग की बातें बाबा बताते हैं ना, कहते हैं बाबा यानी इतना कुछ भगवान को पाने के लिए किया ना भक्ति मार्ग में, पर बाबा कहते वो मिला नहीं ना। अब परमात्मा सबकी पुकार सुनकर आए हैं इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते वो कार्य इस समय चल रहा है। तभी तो देखो मनुष्य, तब भी बाबा कहते हैं मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, जो जागते ही नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं भी देखो ड्रामे में के बंधन में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ले जाऊंगा। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाबा को याद करने की, यह है ही ईश्वरीय विद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला। नरक से स्वर्ग बनाते हैं। जिस घर में तुम राज्य करते, भक्ति मार्ग में कितना शोर शराबा होता है, यहाँ तो बाबा कहते शांति में याद में बैठना है। शिव बाबा हीरे जैसा है, फिर तुमको गोल्डन एज में बाबा कहते ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा ही जन्म है। अच्छा होमवर्क धारना, बाबा ने कहा अपना जीवन योग बल से हीरे जैसा बनाना है। विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी ये ज्ञान सुनाना है। वरदान, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रतन धारण करते हैं। यानी ज्ञानी आत्मा ज्ञान की बातें ही उठाएगी, व्यर्थ की बातों को बुद्धि से हटाएगी। ऐसे ही होली अंश किसी के भी अवगुण यानी कंकड़ को धारण नहीं करेंगे। वे तो व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। यानी अच्छी चीज को अपना लेंगे और बुरी चीज को छोड़ देंगे। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार भी अलग होगा, व्यवहार भी अलग होगा, सब शुद्ध होता जाता है उनका। जब वो अशुद्धि यानी अपवित्रता का नाम निशान ही समाप्त हो जाए, तब देखो भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है, यानी परम पवित्र। इसीलिए कभी भी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करने हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करता है। अच्छा, ओम शांति।